हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट चैनल एनिमेटी बैंड। तुम्हारा एनिमेटी भाई लेके आ गया है तुम्हारी मेरी हम सब की फेवरेट एनिमे मैजिकलेस बॉय, मतलब हमारे आस्था भाई की न्यू वीडियो। लेकिन ये हमारे मैजिकलेस बॉय एनिमे का पार्ट 31 नहीं है, वो तभी आएगा जब इस एनिमे के आगे के एपिसोड्स रिलीज हो जाएंगे, जो कि जल्दी होने वाले होप सो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस एनिमे की मूवी को, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है भाई। एंड ये टाइम ना तब का होता है जब आस्था और सारे लोग अपनी सुपर 8-6 महीने की ट्रेनिंग को लगभग पूरा कर ही लिया होता है। एंड स्पेड किंगडम के डार्क ट्रायड ने इन लोगों पर अभी तक अटैक नहीं किया होता, जिसका मतलब यामी सर, कैप्टन विलियम्स और लोरो पेची का अभी तक किडनैप नहीं हुए होते। एंड आज ना इनके किंगडम में होता है द ट्रायम्फ, जो कि 10 साल में एक बार होता है, जिसमें बहुत सारे मैजिक नाइट्स आपस में लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे आस्था भाई के ऊपर केस चल रहा होता है डामानीटो की वजह से, तो इसीलिए वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते थे, जिसका मतलब था ये काइंड ऑफ ऑब्वियस था कि कौन ही ट्रायम्फ को जीतेगा। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के सारे ही लोग इस ट्रायम्फ को देख रहे होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। एंड फिर आता है स्टेज पे हमारा यूनो, जिसको देखते ही सारी लड़कियां पगला जाती हैं, सब की सब चीयर करने लगते हैं। एंड फिर आता है यूनो का अपोनेंट एक मास्क के साथ, जिसकी हाइट तो काफी कम होती है लेकिन बॉडी बहुत ज्यादा बवाल होती है, जिसको देख के यूनो बस स्माइल करता है एंड स्टार्ट हो जाता है इन लोगों का मैच। यूनो इसके ऊपर तुरंत ही अपना सुपर स्ट्रॉन्ग विंड अटैक यूज कर देता है, लेकिन ये अपोनेंट ना भाई इसके अटैक को अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से पता नहीं कैसे गायब कर देता है। एंड ऑब्वियसली अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि कौन है ये। एक ऐसा लड़का जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन इसका सपना वो होता है द विज़र्ड किंग बनने का, जिसका असली मैजिक होता है कभी ना गिव अप करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे आस्था भाई। अरे तुम्हारी स्वॉर्ड तो तुमसे ही बड़ी है छोटू, जिसको सुनकर आस्था बस स्माइल करता है। ये दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन हम लोग इन लोगों की लेजेंडरी फाइट को नहीं देख पाते, क्योंकि तभी वहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं, जो कि कोई ऐरे गहरे क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि द विज़र्ड किंग के पहले के विज़र्ड किंग्स होते हैं भाई। मतलब समझ रहे हो ना, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड तभी हम देखते हैं ये प्रीवियस विज़र्ड किंग, जिसका नाम जेस्टर होता है, ये अपने सुपर स्ट्रॉन्ग बैरियर मैजिक का यूज करता है, इस पूरे के पूरे स्टेडियम को घेर लेता है। एंड तभी ये विज़र्ड किंग कॉनराड बोलता है, टाइम आ चुका है इस दुनिया को फिक्स करने का। एंड तभी भाई ये बाहर निकालता है अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल वेपन स्वॉर्ड ऑफ द गॉड एल्स्टोसिया को। एंड इसका यूज करके ना ये यहाँ जितने भी लोग थे उन सब की मैजिकल पावर को अपनी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड इधर ये वाली विज़र्ड किंग प्रिंस अपने मैजिक सोल्जर्स को समन कर देती है, जो इन सब पर अटैक कर देते हैं। एंड तभी इधर हम देखते हैं कॉनराड हमारे विज़र्ड किंग सर जूलियस के पीछे आ जाता है एंड कहता है, हेलो जूलियस, याद तो हूं ना मैं तुम्हें, सर कॉनराड। एंड विज़र्ड किंग ये जानते थे कि कॉनराड कितना ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। एंड अब हम आज से 10 साल पहले के सीन को देखते हैं, जब कॉनराड को ये एल्स्टोसिया मिल गई थी। एंड ये ना स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ओपी होती है कि ये लोगों के मैजिक के साथ साथ उनकी सोल्स को भी स्टोर करके रख सकती है। एंड इस स्वॉर्ड के अंदर ना भाई द फर्स्ट विज़र्ड किंग लुमिरे और हमारे अभी के विज़र्ड किंग सर जूलियस के अलावा बाकी सारे विज़र्ड किंग और बहुत सारे लोगों की सोल्स और मैजिक इसके अंदर स्टोर होते हैं, जिसका यूज कॉनराड कर सकता है। एंड इस कॉनराड की मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा ब्रोकन होती है। एंड भाई ये अकेले होने के बावजूद ना इन सारे के सारे क्लोवर किंगडम के कैप्टन्स और सर जूलियस को अकेले संभाल रहा था। एंड इन कैप्टन्स को तो ना बहुत ही गंदा बजा रहा था। जूलियस, तुम्हें समझना होगा मैं जो कर रहा हूँ वो इस दुनिया की भलाई के लिए है। एंड तभी सर जूलियस जब ये समझ जाते हैं कि इन्हें जल्दी कॉनराड को रोकना होगा और इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो सर जूलियस कॉनराड को अपने टाइम मैजिक में सील करके पकड़ लेते हैं। आज तो शायद तुमने मुझे रोक लिया जूलियस, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। एंड तभी विज़र्ड किंग इसको सील कर देते हैं, क्लोवर किंगडम का अगला विज़र्ड किंग बन जाते हैं। लेकिन जब लाइट ने विज़र्ड किंग को मार दिया था ना, तब इनकी वो सील भी टूट गई थी, जिस वजह से कॉनराड वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया था। एंड फिर इधर हम इस प्रिंसिया को देखते हैं, जिसके पास ना अनलिमिटेड मैजिक होता है। एंड ये जितने चाहे उतने सुपर स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को बना सकती थी, जो सोल्जर्स इन सब पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन सबको बचाने के लिए हमारे आस्था भाई और ये सारे लोग मैदान पर उतर जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं कॉप के मैजिक से ये सारे लोग यहाँ से सिविलियंस को सेफली निकालने लगते हैं। ओए आस्था, हमें उसे हराना होगा जो इन सारे मैजिक सोल्जर्स को बना रही है, और उसे भी जिसकी स्वॉर्ड पता नहीं कैसे हम लोग के बहुत सारे मैजिक को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रही है। ये सारे के सारे लोग मिलकर इन सारे सोल्जर्स को हरा रहे होते हैं, लेकिन ये सोल्जर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। एंड तभी आस्था के सामने ये तीनों विज़र्ड किंग प्रिंसिया, जेस्टर और एडवर्ड आ जाते हैं। एक मिनट, इस लड़के के अंदर तो कोई मैजिक पावर ही नहीं है, फिर ये आखिर मेरे सोल्जर्स को हरा कैसे पा रहा है? ओए तुम तीनों नीचे आओ जरा, तुम तीनों की बैंड बजानी है मुझे। ये लड़का तो काफी बदतमीज और बेवकूफ है। एंड तभी जेस्टर आस्था के ऊपर अपने बैरियर बॉम्ब से अटैक कर देता है, जिसे आस्था आसानी से खत्म कर देता है। ये कैसे हो सकता है? एंड फिर इधर हम कॉनराड को देखते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता जूलियस, मैंने इन तीनों को एल्स्टोसिया और अपने मैजिक से वापस से रिवाइव कर दिया, और इन सब का भी वही मिशन है जो मेरा है, दुनिया को बदलना, सुधारना। एंड तभी ना भाई मार्क्स इसके ऊपर अटैक कर देता है। ओह, तुम्हारा मैजिक तो काफी काम का है। एंड तभी ना कॉनराड जाके भाई इसके मैजिक को चुरा लेता है। एंड इसका ना मैजिक पावर होता है दूसरों के मैजिक को चुरा लेना। एंड अब तो क्योंकि इसके पास एल्स्टोसिया भी होती है, तो ये ना समझ लो इसमें
समय पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। ये सारे और यूनो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सारे विज़र्ड किंग को कहाँ ही हरा सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे यामी सर और ये सारे लोग भी आ जाते हैं। एंड यामी सर ना आस्था और विज़र्ड किंग को लेके कोने में आ जाते हैं। आखिर ये सारे लोग हैं कौन यामी सर? गधे, तुम इन सबको भी नहीं जानते। आखिर हम इन लोगों को रोकेंगे कैसे जूलियस? हमें कुछ भी करके कॉनराड को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। यामी, तुम्हें तुरंत ही हमारे सीक्रेट रिसर्च लैब जाना होगा। वहीं पे शायद एक लौता ऐसा वेपन है जो कॉनराड और एल्स्टोशिया को रोक सकता है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे और भी लोगों को बचाना है। सुनो गधे, तुम जाओ लैब और उस वेपन को लेके आओ। लेकिन तभी एडवर्ड इन लोगों के ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक कर देता है। और हाँ, मरना मत गधे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड तभी ये तीनों वहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं यूनो और मैक्स साथ में मिलकर जेस्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जेस्टर ना कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता है। ओह, मैं देख सकता हूँ तुम तीनों काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हाँ, लेकिन आप अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। क्यों? आपको समझना होगा कि आप पागल हो गए हो। मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि पागल लोगों में हिम्मत होती है इस दुनिया को बदलने की। अब आओ देखते हैं कौन रोक पाएगा मुझे जब मेरे पास मेरी ये स्वॉर्ड है। एंड तभी ना भाई कॉनराड अपने मैजिक और स्वॉर्ड का यूज करता है एंड इस पूरे के पूरे कैसल को हवा में उड़ा देता है। एंड जेस्टर ना इस पूरे कैसल को अपने बैरियर मैजिक के अंदर घेर लेता है। एंड इसका प्लान ना भाई सच में पागलों वाला होता है, समझ लो। ये ना अपनी स्वॉर्ड और अपने मैजिक का यूज करके क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को मारने वाला होता है। एंड फिर ना ये खाली अच्छे लोगों को वापस से एल्स्टोशिया का यूज करके जिंदा करेगा, जिससे क्लोवर किंगडम में सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही लोग बचेंगे। एंड भले ये प्लान थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये एल्स्टोशिया और हद से ज्यादा मैजिक की हेल्प से ये कर सकता था भाई। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये तीनों इधर सीक्रेट रिसर्च लैब में आ जाते हैं सीक्रेट वेपन को लेने के लिए, जिसका यूज करके शायद ये लोग कॉनराड को फिर से सील कर पाएंगे। नेरो भी यहीं पर थी, जो इन सबको बहुत ही ज्यादा डीप अंडरग्राउंड उस वेपन के पास लेकर जाने लगती है। एंड ये ना इन्हें बताती है कि ये सीक्रेट रिसर्च लैब बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ है, और ये भी कि कॉनराड और बाकी के 3 विज़र्ड किंग कितने ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। एंड ये लोग ना जैसे ही सीक्रेट रिसर्च लैब के सबसे डीप सबसे सिक्योर कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे एक चींटी तक इनकी मर्जी के बिना नहीं आ सकती, वहाँ पर इन्हें दिखता है कॉनराड। तुम लोगों को सच में लगा था कि तुम लोग इससे मुझे सील कर पाओगे। एंड असल में जैसा कि तुम्हें याद होगा, कॉनराड ने मार्क्स की मेमोरी मैजिक को चुरा लिया था, जिसका यूज करके इसने विज़र्ड किंग से पहले इनके प्लान और इस वेपन के बारे में पता कर लिया था। इसीलिए ये पहले ही यहाँ पर आ गया। एंड ये वेपन इसके ऊपर किसी काम का था ही नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड इससे पहले ना भाई कि आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता, कॉनराड इन तीनों को निपटा देता है एंड आस्था को तो ये सील कर देता है। एंड इसे ना असल में मार्क्स के मैजिक की वजह से इन सब और सारे के सारे मैजिक नाइट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। ये भी कि आस्था के पास डीमन एंटी मैजिक और नेरो के पास सील मैजिक। तुम लोगों को ये समझना होगा, तुम लोग क्या, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। एंड तब ये दिखाता है भाई कि इसने और बाकी के 3 विज़र्ड किंग्स ने यामी सर, नोजेल, फुगिलियन सबको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, लेकिन इसने उन सबको मारा नहीं होता, क्योंकि इन सब की मैजिकल पावर को ये अपनी एल्स्टोशिया में अब्सॉर्ब कर रहा था, ताकि एल्स्टोशिया में जल्दी से सारा का सारा मैजिक भर जाए। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में हर तरफ तबाही मच रही थी एंड ये लोग जबरदस्ती सारे लोगों की मैजिकल पावर को एल्स्टोशिया स्वॉर्ड में अब्सॉर्ब कर रहे थे, जिसका फिर यूज करके कॉनराड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को खत्म करने वाला था और अपने प्लान को पूरा करने वाला था। एंड अपने भाई की हालत को देख के ना नोएल बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड कॉनराड के ऊपर अपने सुपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रैगन गॉड अटैक का यूज कर देती है, लेकिन कॉनराड के ऊपर इसके अटैक का कुछ असर ही नहीं होता। एंड ये ना जाके नोएल को उल्टा पकड़ लेता है एंड कहता है, तुम्हारी ये स्पेल मुझे काफी अच्छी लगी, लाओ एक काम करो, मुझे अपनी सारी की सारी स्पेल्स दे दो। एंड कॉनराड ना भाई नोएल के सारे मैजिक स्पेल को चुरा लेता है। भाई नोएल एकदम डर जाती है, लेकिन तभी आस्था अपनी सील को तोड़कर खड़ा हो जाता है एंड कहता है, क्या किया तुमने नोएल के साथ, अभी दिखाता हूँ। एंड तभी ना भाई कॉनराड आस्था के ऊपर नोएल के वाटर ड्रैगन गॉड अटैक का यूज कर देता है, जिससे आस्था किसी तरह अपने हाफ डीमन फॉर्म में आके बसता है एंड कॉनराड के ऊपर अटैक करने लगता है। तुम्हारा एंटी मैजिक तो कमाल है, काश मैं इसे भी ले पाता, लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। एंड कॉनराड ना भाई आस्था के एंटी मैजिक को नहीं चुराने का रिस्क ले सकता था, क्योंकि क्या पता उसकी वजह से इसकी खुद की स्टीलिंग स्पेल कैंसिल हो जाए और जितने भी मैजिक इसने आज तक चुराए थे वो सारे के सारे गायब हो जाए। आस्था, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम कुछ लौते बचे कुछ अच्छे मैजिक नाइट्स में से एक हो जो विज़र्ड किंग बनना चाहता है, जो कि लगभग नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, और जो एंटी मैजिक तुम यूज करते हो वो एक डीमन से तुम्हें मिलता है, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि उस डीमन मैजिक के साथ कोई तुम्हें अगला विज़र्ड किंग बनने देगा। लेकिन मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ आस्था, मेरे साथ हाथ मिला लो और मैं तुम्हें मेरी नई दुनिया का विज़र्ड किंग बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं क्लोवर किंगडम के करोड़ों लोगों की जान को कुर्बान करके अगला विज़र्ड किंग नहीं बनने वाला। करोड़ों लोग तो मरेंगे, लेकिन सिर्फ वो जो बुरे हैं, तुम्हारे और मेरे जैसे अच्छे लोगों को कुछ नहीं होगा आस्था। मैं उन सबको वापस से एल्स्टोशिया का यूज कर जिंदा कर दूंगा। कल सुबह होने से पहले मैं इस किंगडम को बदल दूंगा, एक ऐसा किंगडम जिसमें सिर्फ अच्छे लोग होंगे। चुप रहो, तुम पागल हो, विज़र्ड किंग सबकी जान को बचाता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। मैं तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं करने दूंगा। एंड तभी आस्था इस पर अटैक कर देता है, तुम सच में बेवकूफ हो, मरो फिर। एंड तभी ना भाई कॉनराड गुस्सा आ जाता है एंड आस्था के ऊपर चारों तरफ से अपने मैजिक अटैक्स लॉन्च कर देता है, जिसे आस्था ऑब्वियसली रोक नहीं पाता एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। आस्था, तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, तुम्हें बनने ही नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि तुम्हारे अंदर मैजिक नहीं बल्कि एक डीमन का एंटी मैजिक है। मेरे साथ हाथ मिला लो आस्था, मैं ऐसे तुम्हें मार के तुम्हारे एंटी मैजिक को बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन तभी आस्था बोलता है, किसने कहा कि मैं विज़र्ड किंग नहीं बनूंगा? हाँ, और मेरे पास मैजिक नहीं है? तुम देखना, मैं जरूर बनूंगा द विज़र्ड किंग, क्योंकि मेरा मैजिक है, कभी ना गिव अप करना। एंड इसको सुनते ही कॉनराड एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि यही सेम चीज एक बार इसने सर जूलियस को बोली थी। मैं जानता हूँ लगभग ये नामुमकिन होगा इस वर्ल्ड को पूरी तरह से अच्छा बनाना और खुशियों से भरना, लेकिन तुम देखना जूलियस, मैं ऐसा करके रहूंगा, क्योंकि मेरा असली मैजिक है, कभी ना गिव अप करना। एंड ये ना भाई पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब इसने अपनी वाइफ को कुछ घटिया नोबल्स को बचाने के चक्कर में खो दिया था, तब से ये ऐसा बन गया था और इसका मिशन बन गया था इस किंगडम से सारे के सारे बुरे लोगों को मारना और सिर्फ अच्छे लोगों को जिंदा रखना। एंड तभी हम देखते हैं फिनरल आस्था को अपनी होमिंग अटैक से अपने पास बुला लेता है एंड इसका मैजिक खत्म हो गया होता है। कॉनराड इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यूनो वहां पर आ जाता है। एंड ये भी क्योंकि काफी इंजर्ड हो गया था और क्योंकि इसके भी लगभग आधे से ज्यादा मैजिकल स्टोशियन एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए ये भी कॉनराड के सामने टिक नहीं पा रहा होता। एंड कॉनराड ना भाई बस चुपचाप आस्था की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की से अपने मैजिक से पकड़ लेती है। नेरो इसे अपने सीलिंग मैजिक से सील कर देती है, लेकिन क्योंकि कॉनराड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके पास इतना ज्यादा मैजिक पावर होता है, इसलिए कॉनराड को पूरी तरह से सील नहीं कर पाती। लेकिन इसी सही मौके का फायदा उठा के ये सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जस्टर, कितना टाइम और? बस थोड़ी देर में एल्स्टोशिया पूरी तरह से भर जाएगी कॉनराड, फिर हम अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे। जस्टर, हमारे कैसल को लेके हाजे विलेज पहुंचो, हम हमारी नई दुनिया की शुरुआत वहीं से करेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये सारे लोग होश में आ जाते हैं एंड आस्था बहुत ज्यादा डरा और इंजर्ड होता है। एंड आस्था ना इन सबको बता देता है कि अगर इन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कल सुबह होने से पहले कॉनराड क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को मार डालेगा। जिसको सुन के सारे लोग और सेक्के एकदम डर जाते हैं। सेक्के बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उन विज़र्ड किंग को नहीं हरा सकते, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, हम क्लोवर किंगडम को छोड़ के निकल जाना चाहिए, क्यों ना हम सब लोग हार्ट किंगडम चले। एंड ये सारे के सारे लोग सेक्के की बात को मानने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं क्लोवर किंगडम को छोड़कर भाग के जाने के लिए। लेकिन तभी आस्था बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग भूल गए हम कौन हैं? क्या आप लोग भूल गए उन सारे सैक्रिफाइसेस को जो हमसे पहले के मैजिक नाइट्स ने हमारे और इस किंगडम के लिए किए थे? क्या आप लोग भूल गए हैं वो सारी जिम्मेदारियां जो हमें उस दिन मिली थी जब हमने इस मैजिक नाइट क्लोक को पहना था? आज जब पूरे क्लोवर किंगडम का हर एक इंसान डरा हुआ है, जो उम्मीद भरी नजरों से सिर्फ हमारा इंतजार कर रहा है, क्या हम उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, मैं नहीं भागूंगा। चाहे मेरे सामने वाला दुश्मन मुझसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, चाहे मेरे जीतने की चांसेस कितनी ही कम क्यों ना हो, मैं लड़ूंगा उन सारे क्लोवर किंगडम के लोगों के लिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो शायद मेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे, जो शायद मुझसे नफरत करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा उन सब के लिए अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं हूँ एक मैजिक नाइट, ठीक आप सब की तरह। और आज आप सब के सामने भी दो रास्ते हैं, पहला डर के भाग जाना और अपनी बाकी की जिंदगी एक कायर बन के रहना, या फिर आज अपने कलेजे में हिम्मत भर के मेरे साथ जाके उन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना करना जिनसे हम जीतेंगे। उसकी तो कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर होगी कि अगर आज हम मरे तो हम एक वॉरियर, एक प्राउड मैजिक नाइट की तरह मरेंगे जिन्होंने अपनी जान को अपने किंगडम के लिए कुर्बान कर दिया। बोलिए, क्या आप लोग हैं मेरे साथ? एंड ऑब्वियसली भाई आस्था की स्पीच को सुन के सारे के सारे तैयार हो जाते हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए, लेकिन सेक्के इसके ऊपर आस्था की स्पीच का कुछ असर नहीं होता। ये बस वहां से चुपचाप निकल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर वर्मिलियन, शार्लेट, विलियम्स, कैप्टन जैक ये सारे आ जाते हैं जो कि अभी तक के लिए क्लोवर किंगडम से बाहर थे। एंड यही लोग ने ये सारे भी वहां पर आ जाते हैं जिनको यामी सर ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर बचाया था और वहां से निकाला था। एंड अब टाइम था प्लानिंग का। ये लोग जानते थे कि इन्हें तुरंत ही कॉनराड की फ्लाइंग कैसल में पहुंचना होगा। इससे पहले कॉनराड अपने मिशन को पूरा कर दे, इन्हें उसके एल्स्टोशिया स्वॉर्ड को तबाह करना होगा, लेकिन उसके लिए इन्हें एक फ्लाइंग शिप की जरूरत थी। एंड फ्लाइंग शिप वो तो थी आस्था की ब्लैक बुल्स का बेस, इसीलिए ना पहले ये लोग इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं जिसको प्रिंसिया के बहुत सारे सोल्जर्स और जेस्टर ने अपने बैरियर मैजिक से कवर किया हुआ था। एंड ये सारे के सारे कैप्टन इन सबसे भिड़ जाते हैं एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सुपर स्ट्रॉन्ग बैरियर को तोड़ देता है जिसको सिर्फ और सिर्फ आस्था ही तोड़ सकता है। एंड ये सारे लोग ना शिप के अंदर आ जाते हैं एंड हेनरी इन सबकी पावर को एब्जॉर्ब करके, जिसको चार्मी अपने मैजिक फूड से बढ़ा रही होती है, हेनरी इस बेस को एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप बना देता है जिसको लेके ये लोग कॉनराड के कैसल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने प्रिंसिया के लाखों मैजिक सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके रहते अब ये लोग यहाँ से निकल नहीं सकते थे। इसलिए कैप्टन विलियम, शार्लेट और जैक यहाँ पर इन सारे लाखों मैजिक सोल्जर से लड़ने के लिए रुक जाते हैं और इन सबको मौका किसी तरह मिल जाता है यहाँ से निकलने का। ये सारे के सारे फुल स्पीड में यहाँ कॉनराड के पास आने लगते हैं एंड कॉनराड और इन सबको भी पता चल जाता है कि आस्था और सबाकी के ये सारे मैजिक नाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये चारों विज़र्ड किंग तैयार थे। कॉनराड इसके कैसल को लेके यहाँ आस्था के हाजे विलेज आ गया होता है एंड थोड़ी देर में ये सारे लोग भी यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। एंड जेस्टर ने ना भाई इस कैसल को अपने अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग बैरियर से पूरी तरह से घेर लिया था। एंड जेस्टर के मैजिक
की वजह से ना फिनरल इन लोगों को इस बैरियर के अंदर नहीं टेलीपोर्ट कर सकता था। ये सारे के सारे लोग मिलकर जेस्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड आस्था भी तैयार हो जाता है अपनी स्वॉर्ड से इस बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन तभी इन लोगों के पास ये दोनों विज़र्ड किंग एडवर्ड और प्रिंसिया आ जाते हैं। लेकिन तभी जोरा और नेरो इनको अपने ट्रैप मैजिक में फंसा देते हैं। फिनरल इन दोनों को अपने होमिंग मैजिक से यहाँ से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देता है एंड आस्था अपनी पूरी एंटी मैजिक का यूज करता है, इसकी स्वॉर्ड को हद से ज्यादा बड़ा कर देता है एंड बैरियर को तोड़ने वाला होता है। एंड यामी सर को भी एहसास हो जाता है कि आस्था यहाँ पर आ चुका है। भाई इवन तो आस्था के पास इसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड थी, लेकिन क्योंकि जेस्टर का बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतना जल्दी रीजनरेट कर रहा था कि आस्था इसकी शील्ड को आसानी से तोड़ ही नहीं पा रहा था। जेस्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, इनकी शिप को नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन तभी वर्मिलियन अकेले इस पूरी शिप को यहाँ नीचे से संभाल लेती है, गिरने नहीं देती। एंड तभी हम देखते हैं आस्था और यूनो साथ में अपनी पूरी पावर का एक साथ मिला के यूज करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए इस बैरियर को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आस्था और यूनो तो इस बैरियर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं आ पाते। ओए आस्था, हारना मत। एंड अब आस्था को कॉनराड दिखता है जो कि आस्था का ही वेट कर रहा होता है। जेस्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनो इससे भिड़ जाता है एंड आस्था से कहता है जाओ आस्था, तुम कॉनराड को रोको, मैं इसे संभालता हूँ। एंड यूनो ना भाई अपने स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तैयार हो जाता है अकेले एक विज़र्ड किंग से लड़ने के लिए। एंड आस्था इधर कॉनराड की तरफ आने लगता है। तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आस्था। एंड इधर हम देखते हैं इनके प्लान के मुताबिक ताकि ये दोनों विज़र्ड किंग वापस ना आ जाए, इसलिए फिनरल पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड को एडवर्ड के पास भेज देता है एंड वर्मिलियन को इधर अकेले प्रिंसिया के पास प्रिंसिया से लड़ने के लिए। बेवकूफ, तुम्हें लगता है तुम यहाँ मुझे अकेले रोक के रख सकती हो? किसने कहा मैं तुम्हें यहाँ रोकने आई हूँ? मैं तुम्हें यहाँ हराने आई हूँ। एंड इधर हम देखते हैं यूनो अकेले पूरी जान लगा के लड़ रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई इसके सामने एक टाइम का विज़र्ड किंग था जो यूनो को बहुत गंदा बजा रहा होता है। लेकिन तभी यूनो बोलता है काफी देर लगा दी आप लोगों ने। एंड तभी वहाँ पर यामी सर और ये दोनों भी कैप्टन आ जाते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा आराम करने का मन था, अब आओ इसकी बैंड बजाते हैं। एंड भले भाई एल्स्टोशिया ने इन तीनों कैप्टन की बहुत ज्यादा मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन फिर भी ये तीनों यूनो के साथ मिलकर जेस्टर से लड़ जाते। लेकिन भाई जेस्टर ना क्योंकि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए ना ये सारे मिलके भी जेस्टर को हरा नहीं पा रहे होते। एंड फिर इधर हम देखते हैं एडवर्ड ने ना भाई अपने माना जोन का यूज कर दिया होता है और इन सबको अपने आइस मैजिक से जमा दिया होता है और एक आइस मॉन्स्टर को भी समन कर दिया होता है। तुम बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा? हम लोग जो कर रहे हैं वो इस किंगडम की भलाई के लिए कर रहे हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं वर्मिलियन को प्रिंसिया ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन तभी वर्मिलियन भी अपने माना और कैल्डियस ब्रैकियम का यूज कर देती है। एंड अब ना भाई प्रिंसिया को इसके साथ फाइट में मजा आने लगती है। एंड फिर इधर हम देखते हैं जेस्टर ने इन सबको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड यामी सर ही होते हैं जो इसे थोड़ा बहुत टक्कर दे पा रहे होते हैं, लेकिन तभी यूनो भाई अपने स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज कर देता है एंड जेस्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करने लगता है एंड जेस्टर को भी इस फाइट में मजा आने लगती है। इन सब की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कॉनराड ने चारों तरफ से आस्था पर अटैक कर दिया होता है। तुमने बहुत देर कर दी आस्था, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब इस किंगडम का पुनर्जन्म होगा। एंड कॉनराड अब भाई एल्स्टोशिया का यूज कर देता है एंड इस पूरे के पूरे किंगडम और इस किंगडम के सारे लोगों को खत्म करने वाला होता है। आस्था समझ जाता है कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म में आके एल्स्टोशिया को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनराड इसको उसके पास जाने नहीं दे रहा होता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता आस्था? हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों का एक ही सपना है इस किंगडम को अच्छा बनाना, खुशियों से भरना। तुम्हें समझना होगा आस्था, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई विलन नहीं, मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं, तुम गलत हो। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो बुरे लोगों को मारता है, अच्छा इंसान वो होता है जो बुरे लोगों को भी मौका देता है सुधरने का, जो उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाता है। तुम बेवकूफ हो आस्था। एंड कॉनराड भाई आज तक इसने जितने भी मैजिक एब्जॉर्ब किए थे वो सारे के सारे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इसके अंदर ना इतना ज्यादा मैजिक भर गया होता है कि आस्था इसे अपनी एंटी मैजिक से भी इसके मैजिक को खत्म नहीं कर पा रहा होता। आस्था का एंटी मैजिक कीप अप ही नहीं कर पा रहा होता, इसके अंदर इतना ज्यादा मैजिक होता है। एंड आस्था को ना ये बहुत ज्यादा गंदा बजाने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं ये सारे लोग मिलकर किसी तरह एडवर्ड से अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं और यूनो और इन लोगों को भी जस्टिस के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एंड वर्मिलियन भी ना भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है और जमीन पर पड़ी होती है। अच्छा लगा मुझे तुमसे लड़के वर्मिलियन। एंड प्रिंसिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वर्मिलियन बोलती है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एंड वर्मिलियन भाई अपने नए स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हेलफायर इनकार्नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड भाई ये प्रिंसिया को टक्कर देने लगती है। एंड फिर इधर हम देखते हैं यामिस और ये सारे कैप्टन भी साथ में अपने अटैक्स को कंबाइन करके जेस्टर को थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देते हैं एंड यूनो भी भाई इसके ऊपर अपने विंड स्लैश का यूज कर देता है एंड इसे थोड़ा इंजर्ड कर देता है। एंड ये लोग भी ना भाई फाइनली किसी तरह जेस्टर को टक्कर देने लगते हैं, लेकिन इधर आस्था बहुत ज्यादा गंदा पिट रहा होता है। ध्यान से देखो आस्था, ये है एक विज़र्ड किंग की पावर। एंड आस्था ना भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन ये जानता था कि ये हार नहीं मान सकता, इसे स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को हटाना ही होगा, वरना क्लोवर किंगडम तबाह हो जाएगा और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। आस्था, तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम विज़र्ड किंग बनके इस किंगडम के सारे लोगों को सुधार दोगे और हर किसी को खुशियों से भर दोगे। अगर ये इतना ही आसान होता तो जूलियस क्यों नहीं कर पाया, ये लुमिरे क्यों नहीं कर पाया? ये मैं बताता हूँ, क्योंकि वो वीक थे, लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ। मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं इस किंगडम को ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे, सारे लोग खुश होंगे। मैं हूँ एक असली विज़र्ड किंग। लेकिन तभी आस्था बोलता है, नहीं, तुम गलत हो कॉनराड। विज़र्ड किंग वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। विज़र्ड किंग वो होता है जो अपने किंगडम के लोगों के लिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की एक पल की भी परवाह नहीं करता, जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए जीता है। एंड तभी हम आस्था के अंदर के डीमन लीबे को देखते हैं, जो कहता है, ये लड़का सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं ऐसे तो तुम्हें मरने नहीं दे सकता। एंड लीबे ना भाई आस्था के हाफ डीमन फॉर्म को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, ठीक वैसे जैसे इसने दांते के साथ की फाइट के टाइम बनाया था। एंड आस्था भाई अब क्योंकि खुद से ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो जाता है, ये दांते के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम नहीं बन सकते द विज़र्ड किंग, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। मैंने ये तुमसे पहले भी कहा था और मैं फिर से कहता हूँ, मैं जरूर बनूंगा एक दिन द विज़र्ड किंग, क्योंकि मेरा असली मैजिक है, कभी ना गिव अप करना। एंड आस्था भाई कॉनराड को बहुत गंदा बजाने लगता है। एंड जैसे ही आस्था कॉनराड के ज्यादा पास पहुंच जाता है एंड आस्था का अटैक इसको लगने वाला होता है, कॉनराड इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी ग्रिम वॉर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से कॉनराड का स्टील मैजिक गायब हो जाता है और सबके पास उनका मैजिक लौट जाता है, जिनसे उनके मैजिक को कॉनराड ने चुराया था। एंड इसीलिए भाई अब नोएल की भी सारी की सारी स्पेल वापस आ जाती है। नोएल तुरंत ही अपने वाटर वैल्करी आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड फिर ना भाई ये सारे के सारे एक साथ मिलके इस एक टाइम के विज़र्ड किंग एडवर्ड को हरा देते हैं, दिखा देते हैं ब्लैक बुल्स किसी से कम नहीं। एंड इधर आस्था भी तैयार होता है अपने फाइनल अटैक को यूज करने के लिए। याद रखना कॉनराड, एक दुनिया जिसमें सारे लोग अच्छे और खुश हो, वो कभी सारे बुरे लोगों को खत्म करके नहीं बनाई जा सकती। एंड आस्था ना भाई कॉनराड को हराने के साथ साथ इस स्वॉर्ड को भी जमीन से अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज कर हटा देता है, जिसकी वजह से कॉनराड के अंदर का सारा मैजिक और जो भी मैजिक इसने इतने टाइम में एल्स्टोशिया के अंदर कलेक्ट किया था, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। एंड आस्था ना इस तरह पूरे के पूरे किंगडम को बचा लेता है और ये तीनों के तीनों विज़र्ड किंग वापस लौटने लगते हैं। लेकिन कॉनराड ये इतनी आसानी से फेल नहीं होने वाला था। एंड ये ना भाई लाइट की तरह एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल को अपनी लाइफ के बदले यूज कर देता है, द अनस्टॉपेबल मीटियोर। एक ऐसा मीटियोर जिसको ना तो रोका जा सकता था और ना ही तबाह किया जा सकता था, जो कि अब इस पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देगा, जिसको कोई भी मैजिक नहीं रोक सकता। एंड तभी कॉनराड बोलता है, तुमने भले ही मुझे तो रोक दिया, लेकिन इस किंगडम को तबाह होने से तुम नहीं बचा सकते। आस्था, नहीं, मैं इस किंगडम को कुछ नहीं होने दे सकता। एंड आस्था ना भाई तैयार होता है इस मीटियोर को रोकने के लिए, लेकिन इसके एंटी मैजिक में अकेले इतनी ताकत नहीं थी कि ये अनस्टॉपेबल मीटियोर को रोक सके। लेकिन तभी यामी सर और सर जूलियस वहाँ पर आ जाते हैं। एंड विज़र्ड किंग सर जूलियस आस्था की तरफ एल्स्टोशिया को बढ़ाते हैं, जिससे कहते हैं, ये लो आस्था, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। एंड जैसे ही आस्था भाई स्वॉर्ड को पकड़ता है, यामी सर, विज़र्ड किंग, फिनल के मैजिक से ये सारे के सारे लोग एल्स्टोशिया में अपने मैजिक को भरने लगते हैं। एंड एल्स्टोशिया के अंदर ना बहुत ज्यादा मैजिक भर जाता है, इतना कि आस्था का एंटी मैजिक स्वॉर्ड तक इतने सारे मैजिक को तुरंत ही खत्म नहीं कर पा रहा था, बहुत टाइम लग रहा होता है खत्म करने में। इसीलिए जिंदगी में पहली बार एल्स्टोशिया और इसके डीमन की वजह से आस्था के अंदर एंटी मैजिक के साथ साथ मैजिक भी पैदा होता है भाई। एंड आस्था ना भाई अभी तक के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हाफ डीमन हाफ स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें इसके आधे शरीर में एंटी मैजिक पैदा होता है और आधे शरीर में मैजिक। जाओ आस्था, बचा लो इस दुनिया को। एंड आस्था भाई इस मीटियोर की तरफ उड़ जाता है इसे रोकने के लिए। तभी कॉनराड चिल्ला के बोलता है, आस्था, तुम्हें समझना होगा, इस किंगडम को कोई नहीं बदल सकता। मुझे इस किंगडम को खत्म करने दो, मुझे सारे लोगों के दुख को खत्म करने दो। नहीं कॉनराड, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस दुनिया को बदलूंगा, मैं इस दुनिया को खुशियों से भर दूंगा, इस दुनिया से सारा भेदभाव खत्म कर दूंगा जब मैं बनूंगा द विज़र्ड किंग। एंड आस्था ना भाई अपने एंटी मैजिक से इस मीटियोर के फॉरबिडन स्पेल को कैंसिल कर देते हैं, जिससे अब इसे तबाह रोका जा सकता था। एंड अपनी एल्स्टोशिया स्वॉर्ड में छोड़ सारे मैजिक का यूज करके इस मीटियोर को तबाह कर देता है भाई। एंड तभी हम देखते हैं कॉनराड की वाइफ का पेंडेंट टूट जाता है। एंड तभी अब इसे समझ में आ जाता है कि शायद सच में गलत कर रहा था, शायद सच में बस इस पूरे के पूरे किंगडम को सिर्फ अपनी वाइफ के लिए तबाह करना चाहता था, उसे सुधारने के लिए नहीं। एंड भाई जब कॉनराड अपने सामने आस्था को देखता है, तब इसे लगता है कि शायद सच में आस्था वो कर देगा, शायद सच में आस्था इसके सपने को पूरा कर देगा। इसलिए मरने से पहले बस एक चीज कहता है, प्लीज आस्था,
विज़र्ड किंग जरूर बनना। एंड तभी हम देखते हैं ये एल्स्टोसिया स्वॉर्ड भी टूट जाती है एंड हमारे आस्था भाई ने इस पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को बचा लिया होता है। एंड ऊपर से आप अपने पूरे किंगडम को देख रहे होते हैं, वो किंगडम जिसका विज़र्ड किंग बनने का सपना होता है हमारे आस्था भाई का। एंड अब क्या आस्था द विज़र्ड किंग बन पाएगा वो तो हमें आगे पता चलेगा। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे की मूवी खत्म हो जाती है। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, अगर तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। एंड प्लीज भाई बार बार मत कहा करो मैजिकलेस बॉय का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, मैं खुद लाना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड रिलीज तो होने दो भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के कमेंट टारगेट रखते हैं 2000 कमेंट, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने एनिमेटी भाई को सपोर्ट करते रहना और जो भी वीडियोस में डाल रहा हूं ना उन्हें भी देखा करो भाई। मैं सारी अच्छी वीडियोस डालता हूं, तुम तो जानते हो, बस थोड़ा टाइम लग जाता है ये मैं जानता हूँ, सॉरी उसके लिए। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, कितनी बार कह रहा हूँ मैं लाइन। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।